मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा और अब झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव में भी महिला वोटर ही गेम चेंजर साबित हुई हैं। महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में शुरू की गई लड़की बहन योजना और झारखंड में चल रही मैया सम्मान योजना ने सीन ही बदल दिया। लेकिन इन राज्यों में इस योजना की बदौलत बीजेपी को मिली बम्पर जीत का असर क्या मध्य प्रदेश में दिखाई देगा? वजह यह है कि महिलाओं के लिए सौगात की तरह आई इस योजना का खाका भी एमपी के लिए तैयार हुआ है और सबसे पहले धरातल पर इस योजना को लाने का श्रेय भी एमपी को ही जाता है। लेकिन हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक इस योजना में सबसे कम राशि मध्य प्रदेश में ही दी जा रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि वचन पत्र में किए गए वादे के मुताबिक मोहन सरकार लाडली बहना योजना के बजट में इजाफा करेगी? क्या 1250 से आगे बढ़ेगी लाडली बहना योजना में दी जाने वाली राशि? महिलाएं चाहे तो सत्ता पलट सकती हैं। एमपी में लाडली बहनों की बदौलत 5वीं बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार से ये साबित हो गया है। एमपी का यह ट्रम्प कार्ड कर्नाटक, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में एक तरफा जीत के पीछे रहा है। हर राज्य ने कमोबेश चुनाव से पहले महिलाओं के लिए ये योजना लॉन्च की और चुनाव आने तक मतदाताओं को ट्रेलर दिखाकर ये बता दिया कि इस फिल्म को देख पाना तभी मुमकिन है जब इस पार्टी को सरकार सत्ता में आए। लिहाजा जो एमपी में हुआ वही कर्नाटक, फिर हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में दोहराया गया और हर जगह इस योजना का दांव चोखा रहा। लेकिन अब इन राज्यों में बीजेपी को मिली जीत ने मध्य प्रदेश के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। चुनौती इस बात की कि क्या इन राज्यों की तरह एमपी में भी बीजेपी चुनाव के बाद लाडली बहना की मासिक किस्त की राशि बढ़ाने का वादा पूरा करेगी? बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो हमेशा से जो कहा है उसके प्रति प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं कह चुके हैं कि जो भी वादा लाडली बहनों से किया गया है वह समय आने पर उसे पूरा जरूर किया जाएगा। तो इसमें संशय की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब उन राज्यों को देखें जहां ये योजना लागू की जा चुकी है तो मध्य प्रदेश से 2 कदम आगे झारखंड में सबसे कम राशि इस योजना में दी जा रही है। यहाँ महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की धनराशि मैया सम्मान योजना में दी जाती है, जबकि महाराष्ट्र में लड़की बहिना योजना में 1500 रुपये की राशि बहनों को चुनाव के पहले दी जा रही है। चुनाव के बाद इस धनराशि को 2100 रुपये प्रति माह किए जाने का वादा है सरकार का। वहीं हरियाणा में 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक 2100 तक की किस्त पर जाएगी हरियाणा की सरकार। जबकि मध्य प्रदेश में शुरुआत 1000 रुपये से हुई थी, फिर बढ़ाकर अब 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, जो झारखंड के बाद महिलाओं को दी जाने वाली सबसे कम धनराशि है। वरिष्ठ पत्रकार भी बताते हैं कि फ्री बीज की इन योजनाओं ने बेशक पार्टियों को सत्ता दिलाई है, लेकिन अब ये गले की हड्डी भी बन गई हैं सरकार की। अब चाहे जो हो, हर सरकार को चाहे कर्ज लेकर ही इन योजनाओं को लेकर किया गया वादा पूरा करना होगा और योजना को बंद करने का जोखिम भी कोई सरकार कतई नहीं ले सकती। मोहन सरकार पर लगातार लाडली बहना योजना की धनराशि 3000 तक किए जाने का दबाव रहता है। एमपी में यही बीजेपी का चुनावी वादा भी था। अभी की तस्वीर देखें तो सरकार 1573 करोड़ की राशि 1,29,00,000 महिलाओं तक पहुंचा रही है। बुधनी की एक जनसभा में खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि लाडली बहना योजना की धनराशि धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। तो अब मध्य प्रदेश के लाडली बहनों और महिलाओं के लिए खुशखबरी जल्दी आने वाली है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना की राशि को जल्द ही बढ़ाने वाले हैं। अब ये राशि कितना बढ़ पाती है, कब तक में ये राशि महिलाओं को मिलने लगेगी, ये देखने वाली बात होगी।